इस वीडियो में आप साधारण ब्याज निकालना सीखेंगे। चाहे आपको साधारण ब्याज किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आप इस वीडियो को देखने के बाद साधारण ब्याज आसानी से निकाल लेंगे। अगर आपको दिया हो कि 4 साल या 5 साल या 6 साल या 2 साल का साधारण ब्याज निकालिए तो ये भी आप इस वीडियो में निकालना सीख जाएंगे। या फिर आपके क्वेश्चन में समय दिया हो कि 4 महीने का साधारण ब्याज निकालिए, 6 महीने का साधारण ब्याज निकालिए या फिर किसी भी महीने का साधारण ब्याज निकालिए, 8 महीने का साधारण ब्याज निकालिए, तो महीने में समय दिया हो या फिर साल में दिया हो, आप हर एक तरह का साधारण ब्याज निकालना सीख जाएंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे। तो अगर आप साधारण ब्याज निकालना डिटेल में सीखना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जैक्सर में। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि 10,000 रुपए का 8% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। ये हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। आइए बिल्कुल डिटेल में और बहुत ही सुकून के साथ समझते हैं कि इसका आंसर हम किस तरह से निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन में देखिए कि क्या क्या दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 10,000 रुपए का, तो 10,000 रुपए आप यहाँ लिख लीजिए चुपचाप। तो ये जो 10,000 रुपए है, ये 10,000 रुपए पे इंटरेस्ट निकालना है, यानी कि इतना पैसा आपने कर्जा लिया था कहीं से भी और इस पर आपको ब्याज देना है। तो 10,000 रुपए जो है इसको मूलधन कहा जाता है और इंग्लिश में प्रिंसिपल अमाउंट इसे कहा जाता है। तो इस पर हमें कितना परसेंट का ब्याज लग रहा है? 8% का ब्याज लग रहा है। कितने समय के लिए आपने इसको लिया है? 3 वर्ष के लिए लिया है, यानी 3 ईयर के लिए लिया है। तो ये 3 चीजें आपको दी हुई है क्वेश्चन में। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसमें एक फार्मूला लगाएंगे, उसके बाद आप अपना आंसर निकाल लेंगे। तो फार्मूला बहुत ही आसान है इसका। देखिए इसका फार्मूला है कि साधारण ब्याज बराबर, साधारण हमने शॉर्टकट में लिख दिया, साधारण ब्याज बराबर इसका फार्मूला होता है, अगर साधारण ब्याज निकालना हो तो इसका फार्मूला होता है मूलधन। मूलधन यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट ये आपका है और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए जो भी आपकी दर है, रेट है, जो भी ये रेट, इसको और हिंदी में दर कहा जाता है। तो 8% की दर से है तो ये दर इस फार्मूले में यहाँ लिखा जाता है। मूलधन गुणे दर गुणे समय, यानी कि जितना समय दिया है वो आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना है। यानी कि फार्मूला देखिए कितना आसान है, आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा। जितनी चीजें दी हैं इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है और कुछ नहीं करना है। मूलधन जितना आपने कर्जा लिया था उसको लिखिए, जो आपका इंटरेस्ट है, जो दर है, जो रेट है वो आप दर लिख दीजिए। उसके बाद जितने समय के लिए है उसे लिख दीजिए, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। और आपको अलग से इसमें एक चीज ये लिखनी है कि इसमें बटे में 100 आपको करना है, यानी 100 आपको अपने मन से लगाना है। तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा साधारण ब्याज का। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें इसकी वैल्यू रख देंगे। मूलधन क्या है? मूलधन शॉर्टकट में लिख दिया दर गुणे समय। मूलधन 10,000 रुपए, यानी जितना पैसा आपने कर्जा लिया था उसे लिखिए। उसके बाद दर कितने रेट है, कितनी दर है, 8% की दर है वो लिखिए। कितने समय के लिए है? 3 साल के लिए है, तो 3 साल आप यहाँ लिख देंगे। ये जो समय है इसको वर्ष में ही लिखना है, यानी कि ईयर में ही लिखना है। अगर महीना आ जाए तो उसे किस तरह से करेंगे ये भी आप अगले एग्जाम्पल में समझेंगे। यहाँ पे आपको समय ईयर में लिखना है, साल में लिखना है। उसके बाद बटे में क्या करेंगे, 100 आपका फार्मूले में दिया है वो लिख देंगे। उसके बाद 1 0 2 0 यहाँ पे नीचे थे, ऊपर 1 0 2 0 कट गए। अब बचा 100 गुणे 8 गुणे 3, इन सब का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 तिया कितना होता है? 8 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे, 8 तिया 24 होता है। उसके बाद इसके दो जीरो हैं, ये आगे ही लग जाएंगे आके। तो आपका आ गया 2400 रुपए। यही आपका साधारण ब्याज है और इतनी आसानी से ही निकाला जाता है। यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 करेंगे, वैल्यू रख देंगे और काटा पीटी कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 10,000 रुपए आपने कर्जा किसी से लिया था 8% की दर से 3 साल के लिए, तो जब 3 साल में आप पैसों को लौटाएंगे तो आपको साथ में 2400 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। इसी को साधारण ब्याज और इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि 10,000 रुपए का 6% की दर से 8 माह का साधारण ब्याज कितना होगा। इसमें 8 माह का साधारण ब्याज आपको निकालना है।
तो उसी फार्मूले से हम निकालेंगे जिस फार्मूले से पहले क्वेश्चन का आंसर निकाला था। आइए इसे भी डिटेल में हम जान लेते हैं। साधारण ब्याज निकालना है और आपके क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है उसे आप पहले लिख लीजिए। आपको 10,000 रुपए का दिया गया है साधारण ब्याज निकालने के लिए, तो 10,000 रुपए लिख दीजिए। यानी कि 10,000 रुपए आपने बैंक से या फिर किसी से भी लोन लिया था, किसी से भी कर्जा लिया था, और इस पे आपको जो रेट लग रहा है, जो दर लग रही है, वो 6% की दर लग रही है, वो लिख लीजिए। उसके बाद आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 8 माह का। 8 माह का यानी कि 8 मंथ जो है आपका, 8 मंथ में आप पूरा पैसा उसको वापस कर देंगे, लेकिन 8 महीने बाद आपको कुछ ब्याज भी देना पड़ेगा। वो साधारण ब्याज कितना देना पड़ेगा वही आपको निकालना है। तो उसके लिए भी आप इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये जो आपको समय दिया गया है, यहाँ पे आपको साल में समय रखना पड़ता है। तो समय आपका माह में दिया है, तो माह अगर दिया हो तो आप इसी समय को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जो भी माह दिया है उतना ऊपर लिखिए और नीचे डिवाइड में बटे में 12 आप लिख दीजिए अपने मन से। तो ये ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इतना सा काम आपको करना है, ये ईयर में कन्वर्ट हो गया। ईयर में कैसे कन्वर्ट हो गया, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, यानी कि जब भी आपको महीने दिए हों तो उस महीनों में 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका ईयर में कन्वर्ट हो गया। और इस वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, दर आपकी जो है वो रख दीजिए, मूलधन जो है यानी जितना पैसा आपने लिया था कर्जा वो लिख दीजिए, 100 डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए आप, मूलधन 10,000 रुपए है तो 10,000 रुपए यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद दर यानी कि रेट कितना है आपका, 6% की दर है। फिर मल्टीप्लाई में समय कितना है, 8 महीना, महीने को हमने 12 से डिवाइड करके ईयर में कन्वर्ट कर दिया, तो 8/12 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद डिवाइड आपको पूरे को करना है, किससे, 100 से डिवाइड करना है, ये आपके फार्मूले में दिया गया है। यहाँ से 1 0 2 0, यहाँ से 1 0 2 0, ऊपर नीचे 0 0 कट जाएंगे, तो 2 0 नीचे थे, ऊपर से 2 0 हमने हटा दिए। यहाँ पे देखिए 6 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 6 कम 6, 6 दूना 12। यहाँ ऊपर से 6 से ये कट गया, यहाँ पे, यहाँ नीचे 2 बचा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो ये 2 और ऊपर नीचे ये देखिए 2 से भी कट गया, तो लास्ट में आपके पास सिर्फ 4 बचा है और यहाँ पे 100 बचा है और सब कुछ कट चुका है। तो इस 4 का 100 में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। ये 400 रुपए ही साधारण ब्याज होगा 8 माह का। यानी कि आपने 10,000 रुपए 6% की दर से 8 माह के लिए लिया था और 8 महीने के बाद आप 10,000 रुपए तो वापस करेंगे ही करेंगे जिससे लिया था, साथ में आप 400 रुपए एक्स्ट्रा देंगे। इसी को साधारण ब्याज कहा जाता है। तो अब आपको ये वीडियो देखकर अगर सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज निकालना अच्छी तरह से आ गया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हर एक बच्चा साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आसानी से निकालना सीख जाए। आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हम जब भी आपके लिए इस तरह की वीडियोस बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में, जब तक के लिए आप बने रहिए जय सर के साथ।